संसद भवन में जिस तरह से दर्शक दीर्घा से दो युवक कूदे और एक युवक को जिस तरह से देखा जा रहा है वीडियो में, जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उसे पकड़ा गया और सांसदों ने जमकर उसकी धुनाई भी कर दी। सबसे पहले उस युवक को पकड़ने वाले अगर सांसद थे तो वो बसपा सांसद थे मलूक नागर। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कोशिश की कि उसे काबू में लिया जाए। यानी वो सोच रहे थे कि अगर ये युवक कहीं लोकसभा स्पीकर तक पहुंच जाए तो हो सकता है कुछ नुकसान पहुंचा दे, तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और उसके बाद बहुत सारे सांसद जो है एक साथ एकजुट हो गए और धड़ाधड़ उस युवक को अपने काबू में करने लगे और कुछ ने जमकर गुस्से में पिटाई भी कर दी। हालांकि ये ठीक भी था, क्योंकि जिस तरह से युवक ने हरकत की और प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो कोशिश कर रहा था कि लोकसभा स्पीकर तक पहुंचने की, तो कोई भी बड़ी घटना कर सकता था। हालांकि एक बात ये देखना होगा कि जिस तरह से युवक इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था और जब सांसदों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, काबू किया, तो अगर उसके जैकेट में, उसके शरीर में कोई केमिकल होता या उसके हाथ में कोई केमिकल होता तो वो केमिकल से सांसदों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अगर उसके पास कोई ब्लेड होती या कोई ऐसी धार कुछ ऐसी चीजें होती जो अपने शरीर में छिपा कर ले जा सकता था, क्योंकि जब वो संसद की दीर्घा तक पहुंच गया और उसकी मंशा जो थी उस मंशा में कामयाब हो गया, तो कोई भी चीज अगर उसके पास हाथ में होती, ब्लेड या धारदार चीज होती, तो वो सांसदों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। क्योंकि सांसदों को ये नहीं पता था कि उस युवक के पास क्या है। उस युवक ने पहले तो धुआं किया था, लेकिन सांसदों ने साहस का काम किया और साहस का काम करते हुए उन्होंने पहले उसको काबू करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद सुरक्षा कर्मी भी आए और सुरक्षा कर्मियों ने भी पकड़ लिया। लेकिन अगर युवक के पास कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला केमिकल होता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, किसी भी सांसद को नुकसान पहुंचा सकता था। हो सकता केमिकल हो सकता कोई मिर्च होती, हो सकता कि कोई ज्वलनशील ऐसा पदार्थ होता जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। तो ये देखना होगा कि सांसदों ने जिस तरह से युवक को काबू किया, कंट्रोल किया, अगर इससे पहले सुरक्षाकर्मी भाग जाते तो फिर वो युवक संसद भवन में सांसदों तक नहीं पहुंच पाता।